नमस्कार। क्या आप भी SAP EWM इंटरव्यू के पहले 90 सेकंड्स में ही अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल करियर टिप्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर इंटरव्यू का नतीजा पहले 90 सेकंड में ही तय हो जाता है? देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। इंटरव्यूअर का ध्यान खींचने और ये साबित करने के लिए कि हाँ, ये रोल आपके लिए ही बना है, बस उतना ही टाइम होता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। इनमें से कुछ गलतियां जानी पहचानी लग रही हैं क्या? जैसे, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। ये बहुत ही वेग है, मतलब कुछ क्लियर नहीं होता इससे। ये इंटरव्यूअर को कोई ठोस जानकारी नहीं देता। और बिना नंबर्स के आपकी उपलब्धियों का कोई वजन नहीं होता। वो बस खोखले दावे लगते हैं, कोई सबूत नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा कह सकते हैं कि एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। और ये सिर्फ ये बताने के बारे में नहीं है कि क्या किया, बल्कि ये बताने के बारे में है कि उसका असर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो चलिए मिलते हैं पैसर फॉर्मूले से। ये कोई ऐसी वैसी इंटरव्यू टिप नहीं है। ये खास तौर पर SAP EWM प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाया गया एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। इसे ऐसे समझिए कि एक कहानी सुनाने का तरीका है जो हर बार ये पक्का करता है कि आपका इंप्रेशन एकदम जबरदस्त हो। तो चलिए इस पेसर को फटाफट समझते हैं। P मतलब पर्पस, आप हैं कौन। A मतलब अचीवमेंट्स, यहाँ आते हैं नंबर्स, आपकी जीत के सबूत। C है आपकी कोर स्किल्स, E है आपका एक्सपीरियंस, और आखिर में R यानी रिजल्ट, या कह लें एक हुक जो ये बताता है कि कंपनी को आपसे क्या फायदा होगा। पर सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। चाहे कोई फ्रेशर हो या फिर एक सीजन्ड आर्किटेक्ट, पेसर हर किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। देखते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए, एक फ्रेशर जिसके पास लाइव एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे इंप्रेस कर सकता है? सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैंने ट्रेनिंग की है, अगर कोई ये कहे कि उसने एक फार्मास्यूटिकल DC के लिए पूरा प्रोसेस डिजाइन किया, जिसमें FEFO मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट जैसे खास टर्म्स यूज किए, तो बात ही अलग हो जाती है। इससे तुरंत पता चलता है कि बंदे को नॉलेज है और वो रेलेवेंट बात कर रहा है। और अब बात करते हैं एक एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट की। यहां भी यही फॉर्मूला काम करता है, बस स्केल बड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, आप ये बता रहे हैं कि आपने 99.97% की इन्वेंट्री एक्यूरेसी अचीव की, लेबर कॉस्ट 40% तक कम कर दी और थ्रूपुट को 1,30,000 यूनिट तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। ये ग्राफ देखिए, ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है ना? ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। 80,000 से सीधे 1,30,000 यूनिट्स। ये विजुअल प्रूफ इंटरव्यूअर के दिमाग में छप जाता है। और सच कहूं तो यही तो है नंबर्स की असली पावर। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला तो समझ गए हैं। चलिए अब उन टेक्निक्स पर फोकस करते हैं जो एक अच्छे इंट्रोडक्शन को एक शानदार इंट्रोडक्शन में बदल देती हैं। ये हैं वो छोटे छोटे बदलाव जो एक बहुत बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब यहां देखिए, लेफ्ट साइड की जो भाषा है वो आपको एक साइड कैरेक्टर बनाती है, एक दर्शक। लेकिन जो राइट साइड की भाषा है वो आपको कहानी का हीरो बनाती है। मैंने डिजाइन किया, मैंने लीड किया। इन शब्दों से पता चलता है कि काम आपने किया है, आप ओनरशिप लेते हैं। यही फर्क है एक काम करने वाले और काम होते हुए देखने वाले में। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 99.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक्यूरेसी है, भरोसे का सिंबल है और ठोस नतीजों का सबूत है। नंबर्स आपकी बात में वजन डालते हैं और उसे यादगार बनाते हैं। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना मतलब अपनी एक्सपर्टीज को तुरंत सामने रखना। जब आप मटेरियल फ्लो सिस्टम या मल्टी क्लाइंट 3PL डिजाइन जैसी बातें करते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपको सिर्फ बेसिक चीजें नहीं पता, बल्कि आप इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड से भी वाकिफ हैं। तो ठीक है, हमने फॉर्मूला देख लिया, टेक्निक समझ ली। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और अपनी खुद की एक विनिंग स्टोरी बनाने का। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? जरा इस आंकड़े को देखिए। एक इंटरव्यूअर की 60% राय, जी हां 60%, पहले 90 सेकंड में ही बन जाती है। मतलब आपकी शुरुआत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा मौका है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। इसे हमेशा याद रखिएगा।
एक कहानी सुनाइए, सिर्फ काम की लिस्ट नहीं। एक्टिव वर्ब्स, मैंने किया, मैंने डिलीवर किया, इनका इस्तेमाल कीजिए। तैयारी करके जाइए। और हाँ, थोड़ा रुक कर कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ये 4 बातें आपकी कामयाबी की नींव हैं। और ये बात बहुत गहरी है कि नौकरी हमेशा सबसे ज्ञानी इंसान को नहीं मिलती, बल्कि सबसे ज्यादा तैयार इंसान को मिलती है। आपकी डिग्री से भी ज्यादा, आपकी नॉलेज से भी ज्यादा आपकी तैयारी मायने रखती है। एक अच्छी तरह से तैयार इंट्रोडक्शन ये दिखाता है कि आप इस मौके को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल, जब आपके 90 सेकंड शुरू होंगे तो वो क्या कहानी कहेंगे? याद रखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल कहानी का ट्रेलर है। तो ट्रेलर को इतना जबरदस्त बनाइए कि इंटरव्यूअर पूरी पिक्चर देखने के लिए मजबूर हो जाए। तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इंटरव्यू में छा जाइए।